नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है पति को होने लगी जलन। एक परिवार था, उस परिवार की एक बेटी भी है। उसका नाम सेजल था और वह बड़ी जिंदा दिल, हंसमुख और मोहपट थी। उसके घर में भी ऐसे ही उसे रखा गया। जैसी वह थी उसे ज़्यादा रोका टोका नहीं। ऐसा नहीं है कि उसे टोका नहीं गया। पहले पहले उसकी मम्मी पापा ने कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया कि उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है। इस स्वभाव के चलते ही उसके कई दोस्त भी बने। लड़कियां तो कम थी, लड़के ज़्यादा। उसकी माँ को उसकी चिंता रहती थी कि कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या गुल खिलाएगी। पर सेजल के पापा कहते थे, जो होगा अच्छा ही होगा। ऊपर वाले ने इसके लिए भी कुछ सोचा ही होगा। अब शादी की उम्र होते ही उसके लिए रिश्ता ढूंढना घर वालों ने शुरू कर दिया। कई तो घर तक पहुंचते ही नहीं थे। उसके पहले ही केवल इसलिए मना कर देते थे कि लड़की बोलती बहुत है। अब बताओ भला, यह भी कोई कारण हुआ किसी को रिजेक्ट करने का। लेकिन उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, बोले तो बिंदास। अब उसने सुना कि एक लड़का घर तक पहुंच गया, मतलब वह देखने आने वाला है। रविवार को देखने आने वाले और माँ ने उसे पहले ही कड़ाई के साथ बोल दिया है कि वह अपनी हंसी और बातों पर कंट्रोल करके रखे। यह बात लड़के को भा गई। यश और उसके घरवाले सेजल से मिलने आए और फिर जैसा कि होता ही है, चाय नाश्ता होने के बाद यश और सेजल को अकेले में बात करने को कहा गया। सेजल कब से अपने आप को रोक के बैठी थी। इतना चुप तो वह कभी भी नहीं रही। फिर क्या था, जैसे ही वह आए उसने बोलना चालू किया। उसने सब पूछ लिया जो उसके मन में था। कितना कमाते हो, घूमने का शौक़ है कि नहीं। बीच में उसे लगा कि कहीं यह मना न कर दे। यश को उसकी यह बात ही पसंद आई और उसकी शादी तय हो गई। फिर कुछ दिनों बाद शादी भी हो गई। यश बड़ी सिटी में रहता है, उसकी अच्छी जॉब है, इसलिए शादी के 1 महीने बाद सेजल भी वहीं चली गई। यश सुबह 8:30 बजे ऑफिस जाता था तो 5 बजे वापस आता था। ऑफिस के सारे उनके फ्रेंड एक दिन उनके घर खाने पर आए। शादी के बाद यह पहली बार था जब सब मिल रहे थे। उस समय तो सेजल बात नहीं की, लेकिन जब घर में वह आए तो उसने सबके साथ खूब बातें की। यश के बारे में पूछा। यश उससे बोल रहा था कि यह उससे ज़्यादा तो तुम्हारे दोस्त लग रहे हैं। फिर उनकी लाइफ में आया अरुण। उसमें ही यश का एक दोस्त था। अरुण वो पहले ऑफिस में था, लेकिन अब वह मॉडलिंग करने लगा था। उसने उसके साथ भी खूब बातें की। वह सेजल से खाना सीखना चाहता था। उसने भी बोला, आ जाओ, मैं तो पूरा दिन फ्री रहती हूँ, कभी भी आ जाओ। यश सुबह जब ऑफिस गया तब अरुण अगले दिन सच में खाना सीखने आ गया था। थोड़ा बहुत सेजल ने उसे सिखाया और शाम को वापस चला गया। अरुण अपनी कैब भूल गया था। जब यश ऑफिस से आया तब उसने सेजल से पूछा कौन आया था, क्योंकि उसे कैब दिखाई दी। सेजल ने बोला, अरुण कल खाना सीखने को बोल रहा था, आज आ गया, अभी तुम्हारे आने के पहले गया है। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया और वह बोला, अच्छा इतना रुका तो मुझसे भी मिल ही लेता। सेजल ने उस समय उसकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वह ऑफिस से आया तो यश घर पर ही था। यश अरुण से मिला, उसकी कुछ बातें हुई। यश को होने लगी जलन और गलतफहमी। जब अरुण वहाँ से गया तब यश बाथरूम में फ्रेश होकर आया और जैसे कि सेजल की आदत थी, वह पूरे दिन की कहानी बड़बड़ करके सबको बता रही थी।
एकदम से वह सेजल पे जोर से चिल्लाया, बोला चुप भी रहा करो, इतना बकवास करती हो। ऑफिस से काम करके आता हूँ मैं, तुम्हारी तरह बकवास नहीं करता घर पर। ऐसा गुस्सा उस पर कभी किसी ने नहीं किया था, उसके पापा ने भी नहीं। सेजल की आवाज़ बंद हो गई और आंसू शुरू हो गए। सेजल को समझ नहीं आया कि उसको किस बात पर इतना गुस्सा आया। उन दोनों में बात बंद हो गई। अगले दिन उसने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया जो इतना शांत रहने वाला यश भी सेजल पर भड़क गया। वह सोचती रही। उसकी माँ ने उसे समझाया, उसकी मम्मी ने उसे जोरदार डांट लगाई और बोला, तुझे अरुण को घर बुलाने की क्या ज़रूरत थी। उसे तब भी समझ नहीं आया। उसकी माँ बोली कि बेटा वह अभी तुझे पूरी तरह जानता नहीं है और वह तेरा पति है। तू अगर दूसरे किसी के साथ ज़्यादा घुलेगी तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे। सेजल को थोड़ा तो समझ आया कि उसका मूड क्यों खराब हुआ। अगले दिन फिर अरुण आता है खाना सीखने के लिए। अब अरुण को कुछ प्रोजेक्ट मिल गया था, तो 3-4 महीनों के लिए वह बाहर जाने वाला था। यश ऑफिस से आया तब अरुण को सेजल ने रोक रखा था। यश का मुंह उतरा हुआ था। उसे देखकर और ज़्यादा खराब हो गया। बातों बातों में सेजल ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, अरुण को कोई प्रोजेक्ट मिला है, वह बाहर जा रहा है। साथ ही सेजल ने कहा कि फेमस हो जाओ तो प्लीज़ अपनी इस बहन को भूल मत जाना। अरुण बोला, अरे बिल्कुल नहीं, अभी कुछ दिन से आपकी वजह से मेरा पेट ठीक है, वरना बाहर का खाकर इन्फेक्शन हो रहा था। यश का चेहरा अब बदल गया था। उसके चेहरे पर बहन सुनकर स्माइल आ गई थी। सुन गया, सेजल अभी भी यश से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि वह उस पर भड़का था। आज उनके तेवर बदल गए थे। अब वह सेजल के पास आना चाहता था, उसे मनाने। फिर उसने थोड़ी कोशिश की, तब सेजल ने बोला कि अगर आप कल गुस्सा हुए थे, इस बारे में उसे सही बता दोगे तो वह मान जाएगी। वह बोला, ऐसे ही कुछ ऑफिस में ज़्यादा काम था। उसने कहा, नहीं मुझे पता है। वह बोला, क्या? वह बोली, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे का होता है। आप अगर मुझे कुछ बताएंगे नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या गलतफहमी पाल के बैठे हैं, तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं समझती हूँ कि कितना भी सही हो, मन में ऐसे ख्याल आ जाते हैं। आपकी जगह मैं भी होती तो शायद वही सोचती जो आपने सोचा, लेकिन हम बात करके एक दूसरे को समझ के सब बातें सॉल्व कर सकते हैं। यश के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी। अब वह उसे ज़्यादा समझदार समझने लगा। गलतफहमी एक बड़ी वजह है पति पत्नी के रिश्ते को कमज़ोर करने की। बात कर रही बात ही बिगड़ी फिर बन सकती है एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करके। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।